और इसी सलामी के साथ आप जिस मांग को लेकर के चल रहे हैं, आज उसका समर्थन करने के लिए हमारे बीच में बलराज भाई आए हैं। उनका भी इस खेदड़ की धरती पर पहुंचने पर गांव खेदड़ की ये बेटी आपका भाई स्वागत करती है, धन्यवाद करती है और अभिनंदन करती है। एक बात कहूंगी तमाम साथियों तक कि कौन अपना है कौन पराया, इस धरने तक जानियो रे, और तारी जीत अवश्य होगी मेरे भाई, हार ना मानियो रे, हार ना मानियो रे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज धरने की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मंजीत सारण जी, विक्रम सोराण जी, एवीकेएस महासचिव जी, कार्य सचिव अरविंद जी, प्रेस सचिव दिनेश बिसड़ा जी, एवीकेएस जींद जिला की पूरी कार्यकारिणी और समस्त गांव खेदड़ के हमारे साथी, ये पूरी टीम जो आज त्याग और तपस्या के साथ 8वें दिन में प्रवेश किया है। बलराज भाई जी, आपको बता देना चाहती हूं, जब आपकी पद यात्रा गांव खेदड़ के अंदर पहुंची थी तो इन हमारे भाइयों ने आपको एक लेटर दिया था कौशल रोजगार में कि हमारी कौशल रोजगार की लड़ाई तो बाद की है, पहले कम से कम हमको कर्मचारी तो घोषित किया जाए। हमारे इन भाइयों के साथ और हमारी इन बहनों के साथ जो है थर्मल प्रशासन पिछले लगभग 2006 में इसकी नींव रखी गई थी, तब से लेकर आज तक जो ये अत्याचार करता रहा है। जिस स्किल डेवलपमेंट के नाम पर ये सरकार एक तरीके से यूं कहूं कि ये कह के आई थी कि अगर बच्चों के अंदर स्किल होगी, युवाओं के अंदर स्किल होगी तो काम जो है वो अच्छा किया जाएगा और उसके परिणाम हरियाणा में अच्छे आएंगे। ये सारे स्किल के, कौशल के, अपने अपने काम के अंदर, कौशल के अंदर परिपूर्ण है, लेकिन इन भाइयों को निकाल करके ये थर्मल प्रशासन नए भाइयों को एक तरीके से मैं यूं कहूं कि ज्वाइन करवाना चाहता है। इन भाइयों की मांग सिर्फ इतनी सी है, मेरे ख्याल से 1150 साथी हैं ये। इनकी मांग इतनी सी है कि हम जहां काम कर रहे हैं, जिस काम को हम अच्छे से जानते हैं, उस काम के अंदर हमें परमानेंट किया जाए। इससे बड़ी कोई मांग नहीं है इन साथियों की। और थर्मल प्रशासन इनके साथ क्या कर रहा है, इनको 10-12 हजार पर मंथ देता है, उसमें से भी 2-3 हजार वापस ले लेता है। यही बात है, रोटियां चलती है, परिवार चलता है इस 10-12 हजार के ऊपर, लेकिन आज वो 10-12 हजार भी ये थर्मल प्रशासन इनसे छीनने का काम कर रहा है। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि जिस तरीके से आप बार बार कौशल रोजगार का मुद्दा विधानसभा के अंदर उठाते हैं, उसी तरीके से एक बार इन भाइयों का जो मुद्दा है वो बकायदा एचपीजीसीएल की जो टीम यहां पर बैठी है काम करने वाली, जो कर्मचारी एचपीजीसीएल में काम करते हैं, उनका मुद्दा खेदड़ थर्मल पावर प्लांट के साथ आप विधानसभा में उठाओगे, यही आशा और उम्मीद आपसे है। यमुनानगर की टीम जो है उसके साथ भी यही काम ये थर्मल प्रशासन और ये कंपनियां कर रही है। इन कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, और ये नहीं कि हमने सीधा धरने का रास्ता अपना लिया हो, हमने रास्ते बहुत अपनाए। हम सबसे पहले बिजली मंत्री से ये सारे साथी मिले, इनकी टीम मिली। यहाँ के विधायक हैं अनूप धानक जी, राज्य मंत्री हैं, उनसे इसकी पूरी टीम मिली। मेरे ख्याल से सत्ता पक्ष का और विपक्ष का कोई नेता इन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जिसके अंदर ये अपना लेटर पैड के ऊपर अपनी मांग को लेकर के गए हो और वहां से इन्हें कोई ना कोई दिलासा हाथ में मिली हो, या आशा आई हो, या उम्मीद आई हो। आपसे हमें उम्मीद है, आप यहाँ पर पहुंचे हैं। पीछे भी जब गांव खेदड़ को आपकी जरूरत पड़ी थी, आप यहाँ पर आए थे, और आज भी आप यहाँ पहुंचे हैं। तो आपसे इन युवाओं की, इन तमाम कर्मचारियों की उम्मीदें जुड़ी है कि आप इन उम्मीदों पर खरा उतरोगे और ये मुद्दा विधानसभा में लेकर के जाओगे और हर जगह इस मुद्दे को रखने का काम करोगे। भाई के साथ पहुंचे पाबड़ा से हमारे साथी हैं, तमाम साथियों का इनका भी धन्यवाद करते हैं। जब भी हमें जरूरत पड़ती है हमारे बीच में पहुंचते हैं, और पूरी की पूरी टीम जो भाई साहब के साथ पहुंची है उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। थोड़ा सा भाई बलराज के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं। मैं किसी राजनीतिक जिक्र यहां पर नहीं कर रही, मैंने कल भी कहा था कि हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है।
आज भी जब आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं, गांव मदीना की वो खबर आप लोगों ने देखी होगी, जहां पर 5 बहनें जिनका ना माँ है ना पिता है, उनका घर जल गया, तो भाई बलराज उनका घर बनवाने का आश्वासन ही नहीं दे के आए, बल्कि वहां पर पैसे भी दे करके आए और उन बहनों का जिम्मा उन्होंने लिया। बहुत सारे खिलाड़ियों को इन्होंने गोद लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तमाम मुद्दे जो हमारे क्षेत्र के एमएलए एमपी छोड़ देते हैं, उन मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाने का काम किया। और आपने जो पर्चा इनको दिया था, उस मुद्दे को भी इन्होंने विधानसभा के अंदर उठाया। इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं, इनका शुक्रगुजार करते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी सोनू जी को, मैं आगे के संचालन के लिए अनुरोध करूंगी। सोनू जी।